हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों के लिए जिन लोगों का टेंथ का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और अच्छे परसेंटेज से उन लोगों ने एसएससी क्लियर किया हुआ है। और ऑल द बेस्ट उन बच्चों के लिए जिसका टेंथ का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। बट आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है या होने वाला है, बट अब आप उस पड़ाव पे हो जहां पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या आपको आगे पढ़ना है वो आपको सिलेक्शन करना रहेगा। अब तक क्या था, फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक आपको वही पढ़ाया गया जो आपको अवेलेबल था। आपके पास ऑप्शन नहीं था कि सर मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब ऑप्शन की बात आती है तो आफ्टर 10th आप क्या कर सकते हो। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूं कि आगे के लिए आपके पास सब्जेक्ट कौन से अवेलेबल है, आपका जो इंटरेस्ट है वही आप सिलेक्ट करो। मतलब इस वीडियो में ऐसा कोई मैं आइडिया नहीं देने वाले कि ये फील्ड बेस्ड है, ये फील्ड अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पे हर एक फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा। तो स्टार्ट कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने 10th क्लियर कर चुके हो तो सबसे पहले आता है आपके पास दिमाग में ऑप्शन कि सर हम साइंस ले लें। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि सर साइंस मतलब डिफिकल्ट बच्चे जाएंगे, कॉमर्स मीडियम वाले बच्चे जाएंगे और आर्ट्स में जो लोअर लेवल होंगे वही जाएंगे। बट ये बात अब दिल और दिमाग में दोनों से निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो फील्ड पसंद आए आप उसी फील्ड में जाओ। ऐसा भी नहीं होता, कभी कभी 90-95% लाने वाले बच्चे कॉमर्स में जाते हैं, कभी कभी वो ही बच्चे आर्ट्स में भी ज्वाइन होते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें होता है। और कभी कभी 60% लाने वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जाते हैं साइंस में। तो वो दिमाग में निकाल दो कि सर हायर स्टूडेंट है तो साइंस में जाएंगे। आपको इंटरेस्ट किस बात में, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसीलिए आज का ये पूरा वीडियो होगा। अगर आप साइंस में गए तो फिजिक्स के रिलेटेड आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, केमिस्ट्री के रिलेटेड मिल जाएगा, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर और इंग्लिश। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो तो आपको मिलेगा। नॉर्मली कंप्यूटर भी हर एक फील्ड में आपको अवेलेबल होता है, बट मेन जो यहाँ पे सब्जेक्ट हुए आपके कौन से हुए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। इन सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले सकते हो। फ्यूचर स्कोप क्या क्या है उसमें वो सब डिसाइड करके आप कोई पर्टिकुलर ग्रुप भी उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप साइंस फील्ड लोगे तो आपको आगे आगे जिन्हें पता चलता जाएगा कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग ग्रुप में आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, वो आगे की बात है। बट अभी के लिए आपके पास इस सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप साइंस स्ट्रीम में जा सकते हो। उसके बाद आता है कॉमर्स। जब हम कॉमर्स में जाते हैं तो कॉमर्स मतलब समझ लो कि सिर्फ अकाउंट ही आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूं, अगर आपने कॉमर्स ज्वाइन किया तो समझ लो कि आपने अकाउंट के साथ मैरिज कर लिया। अगर आपने कॉमर्स छोड़ा तो ही अकाउंट आपको छोड़ेगा, नहीं तो अकाउंट आपको नहीं छोड़ेगा। अकाउंट्स मतलब जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उन लोगों को लिखना होता है। तो कैसे लिखते हैं वही आता है। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होता है आपका अकाउंट। स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस को कैसे कंडक्ट करते हैं उन सब का आपको आइडिया मिल जाता है। अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है कि सर हम कॉमर्स करेंगे तो कॉमर्स के बाद स्कोप क्या होगा, इसके लिए मैंने बता चुका हूं यहाँ पे आफ्टर 12th कॉमर्स अदर वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हो कि 12th कॉमर्स के बाद कि आपके पास कितने सारे फील्ड है कि आप कोई भी फील्ड पसंद करो और सक्सेस भी अचीव कर सकते हो उसमें से। तो ये हुआ यहाँ पे कॉमर्स के रिलेटेड सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा आर्ट्स। तो आर्ट्स मतलब नॉर्मली हर एक जो भी टॉपिक आता है वो थियरिटिकल टॉपिक आएगा हमारे पास। तो ऐसा हो सकता है सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट आएगा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट आएगा। हिस्ट्री मतलब जो पास्ट में जो सब इवेंट हुए थे उनके रिलेटेड। इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, इंग्लिश है, कुछ लॉजिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे यहाँ पे। मैथ्स होगे, पॉलिटिकल साइंस होगी और साइकोलॉजी। ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ते हैं जब आप आर्ट्स में जाते हो तब।
ये हुआ। नॉर्मली सब लोगों को इतना ही पता है कि सर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, सिर्फ इतना नहीं होता, पढ़ने के लिए बहुत सारा होता है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन पढ़ना कभी खत्म नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा आता है जो जल्दी से, मतलब 10th के बाद जो जल्दी से पैसा कमाना चाहता है। बट यहाँ पे ऐसा बोल देता हूं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, आप जितनी कम मेहनत करोगे पैसे कम मिलेंगे। क्योंकि आज के जमाने में एजुकेशन का इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो आप लोगों को पता ही होगा। पहले के जमाने में ऐसा था कि चलो आप कम पढ़ो, कोई बिजनेस कर लो, आराम से आपकी लाइफ चली जाएगी। बट अब ऐसा नहीं है, बिजनेस करने के लिए भी पढ़ना जरूरी है और उसके लिए कंपटीशन आएगी आपके पास। जब पहले क्या था, पहले बिजनेस में इतनी सारी कंपटीशन नहीं थी, तो कोई भी बिजनेस इजीली रन कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पे जिसके पास एजुकेशन होगा वही किंग कहलाएगा। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिसेंट टाइम, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो समझ लो कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसका आपको रिटर्न बहुत हैवी मिलेगा। तो जितना आप ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट जब आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए कुछ ही समय में, तो आप आईटीआई कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, हाँ, पर शॉर्ट टर्म शॉर्ट रिटर्न। ऐसा नहीं कि सर चलो सर कम समय पढ़ लेते और ज्यादा पैसे अर्निंग कर रहे मिलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आईटीआई में जब आओ तो आप वायरमैन बन सकते हो, कंप्यूटर है, ड्रग्स मैन है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं ड्राफ्टमैन्स, मतलब जो कुछ ऐसे नक्शे होते हैं, वो सब जो नक्शे बनाते हैं उसको हम ड्राफ्ट्समैन बोल सकते हैं। प्लम्बर है, कारपेंटर है, टनर है, फीटर है, पेंट टेक्नोलॉजी और टूल एंड डाई मेकर्स। इन अलग अलग फील्ड में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग डिप्लोमास। किसी को आईटीआई नहीं और डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा में भी अलग अलग अवेलेबल होता है आपके पास। तो सबसे पहले आएगा, अगर आप कंप्यूटर में डिप्लोमा करना चाहते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीज में बहुत सारा डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर आप केमिकल में डिप्लोमा करना चाहते हो, केमिकल्स के रिलेटेड भी हो, सिविल है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ये आप डिप्लोमा में जाओ तो इसके रिलेटेड आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको बाद में ये शांति से फैमिली के साथ में बैठ के डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, और फील्ड सिलेक्ट करके मत खड़े रहो। आप ये भी देखो कि आपको आगे कौन सी जॉब करनी है। जब आपको वही कॉन्सेंट्रेट करोगे तभी आपको आसपास के अलग अलग जो डेंजरस फैक्टर होते हैं आप उसको इग्नोर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक थियरी बताऊं। नॉर्मली एक लेडीज थी, एक एग्जाम्पल की तरह, एक लेडीज थी जो लेडीज हर रोज मंदिर जाती थी। मतलब वो अपने घर पे रहे, कहीं और घूमने जाए तो आसपास कहीं भी मंदिर हो तो वो हमेशा मंदिर में दर्शन के लिए जाती थी। मतलब ऐसा समझ लो कि आदत बन चुकी थी कि हर रोज सुबह उठ के भगवान के दर्शन करने हैं। बट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो कंटिन्यू 3-4 दिन से कुछ ऑब्जर्वेशन कर रही थी। जब भी वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते तो सब लोग मोबाइल ऐसे मैसेज करते थे, कुछ लोग फोटो खींचते थे, एज यूजुअल व्हाट्सएप है, फेसबुक, वहां पे अपलोड करते थे कि हम मंदिर में आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अरे भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो तो फोटो वहां पे की जरूरत क्या है, सबको बताने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो 3-4 दिन से ऑब्जर्वेशन कर रही थी। एक बार वहां पे हुआ क्या, तो वो जब मंदिर में दर्शन कर रही थी, 3-4 दिन से ऑब्जर्वेशन कर रही थी, तब वहां पे बैठे पंडित जी को उसने पूछा कि आज के जमाने में ऐसा क्यों होता है कि हम मंदिर में आते तो ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। तो पंडित जी ये जो कंप्लेन थी, एक तरह से कंप्लेन ही बोल सकते हैं, वो सब कंप्लेन बोले तो सब सुन रहे थे पंडित जी। और पंडित जी ने आखिर में मुस्कुरा के इतना ही बोला कि आप अभी घर पे जाओ, कल सुबह शिव जी पे चढ़ाने के लिए एक पानी का लोटा भर के आना। बट ध्यान रहे, पानी का लोटे में से कोई भी तरह का कितना भी थोड़ा भी पानी गिरना नहीं चाहिए। आप सीढ़ियां चढ़ के आओगे बाद में और फिर शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाएंगे।
और उसके बाद आप हमारे पास आएंगे, तब हम इसका जवाब देंगे। तो दूसरे दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस लेडीज ने क्या किया, एक पानी का लोटा लिया, बहुत ध्यान से कि पानी गिरे ना, वही देखते 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 वो मंदिर में गई, मंदिर में शिव जी पे पानी चढ़ाया और बाद में आके पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आज तो मेरा आंसर दे दो कि आज के जमाने में ऐसा क्यों होता है। तब पंडित जी ने बोला, ध्यान से सुनिए, पंडित जी ने बोला कि क्या आज आपने मोबाइल यूज करते हुए किसी को आसपास देखा? क्या क्या आज आपने किसी को यहाँ पे सेल्फी लेते हुए देखा? तो उस लेडीज का आंसर था नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कहाँ था? वो लोटे के अंदर जिसमें पानी भरा था। तो मतलब हमारा जो टारगेट होता है, उसी टारगेट को अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आसपास के जो फैक्टर होते हैं जो आपको डिस्ट्रक्ट कर दे और डिस्ट्रॉयड करते हैं, वो आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये सब हमारे आसपास फैक्टर है, वो हमारे पास आएंगे ही कि ये आपसे नहीं होगा, अरे करना है हमको करना है, आपको नहीं करना। तो किसी की सलाह यहाँ पे सुन लेने की, समझ भी लेने की, पर ऐसा नहीं कि जो बोले वही हमको सिलेक्ट करना होता है। तो ये होता है हमारे पास इंजीनियरिंग में आ गया। और लास्ट नॉन टेक्निकल डिप्लोमा, जिसमें कोई थियरिटिकल नहीं, जो वन टाइप ऑफ एंजॉयमेंट भी बोल सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर ज्वेलरी डिजाइनिंग में आपको इंटरेस्ट है तो उसके रिलेटेड भी आप कोर्स कर सकते हो, मतलब कोर्सेज अवेलेबल है ज्वेलरी के डिजाइन। बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं ज्वेलरी के डिजाइन करके। उसके बाद आता है फैशन डिजाइनिंग का भी आता है, इंटीरियर डिजाइनिंग आज ट्रेंड में चल रहा है। मतलब हर एक को घर में एक लग्जरियस होटल जैसा कुछ बोले ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो लोग यही सोचते हैं हमारे घर का इंटीरियर डिजाइन एकदम बढ़िया हो, कोई भी अंदर आए तो ऐसा लगे कि हाँ सर ऐसे जन्नत में आ गए हम लोग। तो ऐसा फील करवाने के लिए लोग आज लाखों रुपए इंटीरियर डिजाइनर को भी देते हैं। वेब डिजाइनिंग है, फोटोग्राफी में अगर आपको इंटरेस्ट है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स, मतलब आपको ब्यूटी पार्लर में और उसमें सब में इंटरेस्ट है तो आप वो भी कोर्सेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में एक बात बता दूं, अगर आपने दिमाग में फिट किया हुआ है कि सर हम कॉमर्स ही लेने वाले हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, देखो आपको, वो प्रेस कर लो, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्योंकि इन शॉर्ट मैं खुद एक कॉमर्स स्ट्रीम से हूं और अलग अलग कॉमर्स में क्या क्या होता है, ऑफ कोर्स कॉमर्स लेने वाले हो तो ये भी आप देख लो तो पता चल जाएगा कि कॉमर्स के 12th कॉमर्स के बाद आपके पास कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, जो मैंने पहले ही बोला कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर भी किसी भी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन है कि सर इस जॉब में हमको क्या करना रहेगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो, तो उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे हम। ओके, तो ऑल द बेस्ट।